नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं और टॉपिक है हमारा एनर्जी यानी ऊर्जा। चलते हैं आज की क्लास पर। आज का पहला क्वेश्चन है 12 केजी की यानी 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है कितना, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या क्या दिया गया है देखो, द्रव्यमान दिया गया है कितना, 12 किलोग्राम। स्थितिज ऊर्जा कितनी दी गई है, 600 जूल। जी का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब पूछा क्या है, हमें ऊंचाई पूछी गई है। तो मैंने बताया था कि जब भी वस्तु किसी ऊंचाई पर रखी गई हो तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, एम जी एच के बराबर। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, एम जी एच के बराबर। आई बात समझ में। अब देखो एम का मान कितना, ऊर्जा कितनी दी गई है इसमें, 600 जूल। तो 600 बराबर एम का मान 12, जी का मान 10 और एच हमें ज्ञात करना है। तो जीरो से जीरो काट देंगे, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। हाइट का मान कितना आ गया, 5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 5 मीटर। कितनी हो जाएगी वस्तु की ऊंचाई, 5 मीटर की ऊंचाई पर वस्तु रखी हुई है। चलो आगे, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच। 600 बराबर 12 इंटू 10 इंटू एच। एच बराबर 600 बटा 120, दोनों गुना कर दिया, भाग दे दिया, जीरो से जीरो, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 5 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा कौन सी, किनमें से, किनमें है वो बताना है आपको। ए क्या है, बंदूक से निकली गोली। बी तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन। और सी एक साधारण पेंडुलम की गति। तो गतिज ऊर्जा कौन सी होगी, जिसमें वस्तु गति कर रही है उस वस्तु में क्या होगी, गतिज ऊर्जा निहित होती है। तो सबसे पहला देखो, बंदूक से जो गोली निकली हुई है वो गति में होती है। तो गति में होती है तो ऊर्जा कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा। बी में तीव्र गति से कार्यरत रेलवे इंजन, गति से कार्यरत है, गति हो रही है, तो इसमें भी कौन सी एनर्जी, गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। पेंडुलम की गति, सी है पेंडुलम की गति। तो पेंडुलम भी क्या होता है, गति करता रहता है, इसमें भी कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो तीनों में क्या है, गतिज ऊर्जा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ए और सी, बी और सी, ए और बी, ए बी सी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए बी और सी तीनों। चलिए आगे देखो, किसी बॉडी में गति के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का मान वस्तु को उसके विराम अवस्था से वेग तक त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है।
तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? 1/2 mv², हाफ mv²। m बराबर वस्तु का द्रव्यमान और v बराबर वस्तु का वेग। बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत एक रेल इंजन, एक साधारण पेंडुलम की गति आदि गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो तीनों उदाहरण किसके हो जाएंगे? गतिज ऊर्जा के। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा है। क्या क्या दिया गया है? द्रव्यमान, मास कितना दिया गया है? 10 किलोग्राम। वेग कितना दिया गया है? 6 मीटर पर सेकंड। गतिज ऊर्जा पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना क्या होता है भैया? 1/2 mv² से। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा कितनी होगी? एक बटा दो गुणा m का मान 10 गुणा v², 6 गुणा 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 इंटू 10 करेंगे तो 180 जूल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 180 जूल राइट आंसर। नेक्स्ट, द्रव्यमान 10 किलोग्राम, वेग 6 मीटर पर सेकंड, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/2 mv², 1/2 गुणा 10 गुणा 6 का स्क्वायर, 5 इंटू 36 तो 180 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? असत्य यानी गलत कथन कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन ए है ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, बी है ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता की माप है, सी ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, डी रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। तो देखिए, जो ऑप्शन ए है ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं है, तो सही बात है, ऊर्जा भौतिक पदार्थ नहीं होती, तो कथन कैसा ही है? सही है। बी में ऊर्जा किसी कार्य करने की क्षमता की माप है, यह भी सही है यानी सत्य कथन है। सी है ऊर्जा को कई रूपों में संग्रहित किया और मापा जा सकता है, यह भी सही है। डी है रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये कथन गलत है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। गलत कथन कौन सा है, सत्य कथन कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसे किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करके किसी कार्य को किया जाता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? शक्ति, ऊर्जा, संवेग या फिर बल। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो किसे किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा को। ऑप्शन सी राइट आंसर।
ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। सामान्यतः कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा यानी एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा मुख्यतः स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा आदि रूपों में पाई जाती है। नेक्स्ट, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या है? द्रव्यमान कितना है? तो द्रव्यमान है 20 किलोग्राम। वेग क्या है? एक समान वेग है और वो है 10 मीटर प्रति सेकंड। कौन सी ऊर्जा ज्ञात करनी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर से 1/2 गुणा द्रव्यमान कितना? 20 गुणा वेग कितना? 10 गुणा 10। तो कितना होगा? 2 एकम 2 और 10 दूना 20। 10 गुणा 10 गुणा 10, 1000 जूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो द्रव्यमान कितना? 20 किलोग्राम। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एच का मान कितना है? एच का मान है 10 मीटर और पूछा क्या गया है? विभव ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। फॉर्मूला क्या होगा? mgh। 20 इंटू 10 इंटू 10 कितना होगा भैया? 2000 जूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2000 जूल एनर्जी होगी। हथौड़े का द्रव्यमान 20 किलोग्राम, ऊंचाई 10 मीटर, गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो विभव ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। 20 गुणा 10 गुणा 10 तो 2000 जूल। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी? द्रव्यमान 13 किलोग्राम, वेग 5 मीटर पर सेकंड। पूछा गया है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर से 1/2 गुणा द्रव्यमान कितना? 13 गुणा 5 गुणा 5
पचम 25, 25 दिया, 75 का 5 हासिल 7, 25 एकम 25 और 7 32, 325/2, 2 एकम 2, आंसर क्या आएगा? 3 में एक बार, एक बच गया, 3 सिंह 12, सॉरी 2 सिंह 12, 2 दूनी 4, एक बच गया 0.5, 162.5 जूल। 162.5 जूल कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², तो 1/2 गुणा 13 गुणा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो 325/2, 162.5 जूल आंसर। नेक्स्ट, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा रिक्त स्थान होगी। द्रव्यमान दिया गया है 20 किलोग्राम, गति दी गई है वेग 5 मीटर पर सेकंड, पूछा है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² से 1/2 गुणा द्रव्यमान कितना 20 गुणा वेग 5 गुणा 5, 2 एकम 2, 10 दूना 20, कितना हो गया 5 × 5 25 × 10 करेंगे तो 250 जूल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 250 जूल। आए समझ में? एम 20 किलोग्राम, वेग 5 मीटर पर सेकंड, हाफ mv² से 1/2 गुणा 20 गुणा 5 गुणा 5, 10 गुणा 25 किया तो 250 जूल। यहाँ क्या किया है 2 से 20 को काट दिया 10 में। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका सूत्र कौन सा है वो आपको बताना है। U बराबर mg(h1) U बराबर mgh, U बराबर mh(G) और U बराबर 1/2 mv²। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कौन सा है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है? वो होता है mgh, स्मॉल mgh। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g तथा ऊंचाई h हो तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई, तो m × g × h, तो U बराबर mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? कथन दिए गए हैं तो कौन सा गलत है वो बताना है। ऑप्शन ए है स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। बी है एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। सी है इसकी गणना काइनेटिक एनर्जी यानी 1/2 mv² द्वारा की जाती है। डी है गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है। तो कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन है स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है, जबकि स्थिर अवस्था में कौन सी ऊर्जा होती है?
स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा कब होती है? जब वस्तु गति में होती है। तो ये कथन क्या है? गलत है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। स्थिर अवस्था में निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है, अतः विकल्प ए गलत है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। पिंड की गतिज ऊर्जा को के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो के बराबर 1/2 mv² होता है। नेक्स्ट है 4 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, यानी गतिज ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। देखो क्या क्या दे रखा है इसमें? v दे रखा है कितना? 4 मीटर पर सेकंड। और दूसरा क्या दे रखा है? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? 120 जूल। ज्ञात क्या करना है हमें? द्रव्यमान ज्ञात करना है, m ज्ञात करना है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। कितना दे रखा है काइनेटिक एनर्जी? 120 जूल। 120 बराबर 1/2 गुणा m ज्ञात करना है, और v दे रखा है 4। तो 4 का स्क्वायर 16। तो 2 एकम 2, 2 8 16, 8 एकम 8, इधर 8 एकम 8, 12 में से 8 गया तो 4, 40 हो गए। 8 पंजे 40। m बराबर कितना हो गया भैया? 15 किलोग्राम। 15 किलोग्राम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, 15 किलोग्राम। नेक्स्ट, तो देखो वस्तु की चाल 4 मीटर पर सेकंड, गतिज ऊर्जा 120 जूल। तो द्रव्यमान बराबर गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² से 120 बराबर 1/2 गुणा m गुणा 4 का स्क्वायर। m बराबर 120 को 2 से गुणा कर दिया, 2 का इधर क्या किया? पक्षांतरण। तो इधर भाग में है, इधर आके गुणा में हो गया। तो 200 120 गुणा 2 करेंगे तो 240 बटा में 4 का स्क्वायर यानी 16। दोनों को काट दिया तो कितना आंसर आया? 15 किलोग्राम। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। इसकी गति 2 गुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? देखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहला यानी v1 दे रखा है, वेग 1 कितना? 5 मीटर पर सेकंड। और उस समय जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी है? 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी 1 ke1 कितनी? 25 जूल। हमारे पास द्रव्यमान नहीं है, तो पहले तो क्या करेंगे? हम द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। द्रव्यमान दोनों अवस्थाओं में सेम रहेगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो 25 बराबर 1/2 गुणा m ज्ञात करना है, v दिया गया है 5 का स्क्वायर 25। तो 25 से तो 25 कट गया, 2 का इधर पक्षांतर में कर दो दोनों एक बार। m बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 2 किलोग्राम। m बराबर 2 किलोग्राम आ गया। अब देखो इसमें आगे क्या दिया गया है? इसकी गति 2 गुनी हो जाने पर, पहले कितनी? 5, अब v2 कितना? 2 गुना यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। द्रव्यमान सेम है 2 kg। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ke2 1/2 गुणा
एम 2 गुणा वी का स्क्वायर 10 गुणा 10, 2 से एक बार, तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा 2 बराबर क्या हो जाएगा 100 जूल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 100 जूल। नेक्स्ट, वस्तु का द्रव्यमान एम के जी, वेग 5 और गतिज ऊर्जा 25। तो हमें यहाँ क्या निकाल लिया हमने एम, तो 25 गतिज ऊर्जा 25 बराबर 1/2 गुणा एम गुणा 5 का स्क्वायर। 25 से 25 कट गया, 2 का इधर पक्षांतरण कर दिया, तो एम बराबर 2 किलोग्राम हो गया। अब दोबारा वस्तु का वेग 2 गुणा प्रारंभिक वेग यानी 2 गुणा 5 करेंगे तो मतलब 2 गुना के वेग हो रहा है, तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो अब नई गतिज ऊर्जा कितनी 1/2 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 10, तो 2 से 2 काट दिया, 10 इंटू 10, 10 जाएगा 100 जूल, राइट आंसर। नेक्स्ट, 12 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या क्या दिया गया है? एम का मान दिया गया है 12 किलोग्राम, जी का मान दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ऊंचाई दी गई है 5 मीटर। तो ऊर्जा कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? एम जी एच के बराबर। एम कितना 12, जी कितना 9.8, एच कितना 5, पॉइंट हट गया नीचे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 6 12, कितनी हो जाएगी 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 नाम 54 और 4 58, 588 जूल, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 588 जूल। नेक्स्ट, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से कोई पिंड गिर रहा है, तो उसकी जो कुल ऊर्जा है उसमें क्या परिवर्तन होगा वो आपको बताना है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रारंभ में कमी होगी और बाद में वृद्धि। इसमें वृद्धि होगी, इसमें कमी होगी। तो जब पृथ्वी की ओर कोई पिंड गिरता है, मुक्त रूप से गिरता है, तो जो इसकी ऊर्जा होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसकी ऊर्जा समान होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा रिक्त स्थान होगी। 10 किलोग्राम की वस्तु है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर से 1/2 गुणा द्रव्यमान 10 गुणा वेग 5 गुणा 5, 2 एकम 2, 2 पंजो 10, 5 का क्यूब कितना हो गया 125 जूल, राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 125 जूल, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम, वेग 5 मीटर पर सेकंड, तो गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर से 1/2 गुणा 10 गुणा 5 का स्क्वायर, 5 गुणा 25, 2 से एक बार, ये 5 बार काट दिया, तो 5 गुणा 25 125 जूल, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती से टकराने से
तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था? जे का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और घर्षण नगण्य है। तो देखिए द्रव्यमान कितना, 2 किलोग्राम, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 400 जूल। अब ये जो गतिज ऊर्जा है 400 जूल, ये किसके बराबर होगी? तो ये जो ऊंचाई है इस पर जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी एच मान ले, एच ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। आई बात समझ में? तो क्या क्या दे दिया, जी का मान कितना दिया? जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें याद करना है ऊंचाई। तो जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 400 जूल। 400 बराबर 2 गुणा 10 गुणा एच, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। एच कितना आ गया? 20 मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 20 मीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर। माना पिंड को 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया था। 1 मीटर ऊंचाई पर पिंड में निहित स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी पर उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो पृथ्वी पर गतिज ऊर्जा बराबर 1 ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा, तो 400 बराबर एम जी एच। 400 बराबर एम का मान 2, जी का मान 10 और एच की जगह एच, दोनों से काट दिया, 2, 0 से 0, 2 से 40, 20 बार, तो एच का मान कितना आया? 20 मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा किसमें होगी वो बताना है। बांध का पानी, उड़ता हुआ वायुयान, गिरता हुआ वायुयान, दौड़ता हुआ धावक। स्थितिज ऊर्जा किसमें होती है? जो स्थिर होता है। तो उड़ता हुआ वायुयान गति में है, इसमें नहीं होगी। दौड़ता हुआ धावक गति में है, नहीं होगी। गिरता हुआ वायुयान गति में है, इसमें भी नहीं होगी। तो किसमें होगी? बांध के पानी में। बांध का पानी कैसा है? स्थिर है। स्थितिज ऊर्जा किसमें होगी? बांध के पानी में। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में एकत्र पानी में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा इत्यादि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी? चलती गोली, बहने वाली हवा, लुढ़कता हुआ पत्थर, उठाया हुआ हथौड़ा। स्थितिज ऊर्जा पूछिए। चलती गोली में गति है, स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। बहने वाली हवा में गति है, नहीं होगी। लुढ़कते पत्थर में गति है, नहीं होगा। उठाया हुआ हथौड़ा, हथौड़े को उठाकर एक जगह पकड़ा हुआ है, उस समय इसमें क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि 10 किलोग्राम भार की बाईसाइकिल 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा क्या है? द्रव्यमान कितना दिया गया है? 10 केजी। वेग दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड का। पूछा है काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर से।
1/2 गुणा m का मान 10 गुणा v का स्क्वायर 20 गुणा 20, 2 से एक बार और ये 10 बार, तो कितना हो जाएगा राइट आंसर 2000 जूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2000 जूल। नेक्स्ट, यदि m द्रव्यमान का कोई वस्तु v वेग के साथ गति करती है तो इसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv² से m बराबर 10, v का मान 20 मीटर पर सेकंड फॉर्मूले में रखा तो 4000/2, 2 का भाग दिया तो 2000 जूल। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान कितना है भैया, तो 14 किलोग्राम, आगे वेग दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड का, गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² से 1/2 गुणा 14 गुणा 5 गुणा 5, 2 एकम 2, 2 7 14, 25 7 175 जूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 175 जूल। m द्रव्यमान का पिंड v वेग से गति कर रहा हो तो इसमें निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 mv², 1/2 गुणा 14 गुणा 5 का स्क्वायर 25, तो 1/2 गुणा 14 गुणा 25, 2 से एक बार, ये 7 बार, 25 7 175 जूल। राइट आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।